नहीं, समस्या तो बहुत बड़ा है जी जी। क्योंकि इस 10 कोस के दूरी से बुला देना देरी से नहीं भुला नहीं था, हम वहाँ देखे कि कुछ बातचीत हो रहा है तो हम पर यहाँ पर आए। बिहार से नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि कोई जाते ही नहीं है, चाहे वो विधायक हो या फिर पंचायत समिति हो या मुखिया हो। बहरहाल मेरा ये बहुत अच्छा है। उतना यहाँ कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है। मुखिया विधायक हो या जिला परिषद हो। ये धार्मिक स्थल के बारे में तो भाई हम कह सकते हैं कि बहुत कष्ट करके इसका हम लोग बढ़ाया है। और हमारे ही रोड का भी समस्या घिरा हुआ है, शायद आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे कि स्थिति कैसा है। पानी किए तो कहाँ मिल रहा है, कल रास्ता बोरिंग रास्ता जी जी। है, और ये सब जीत के खाली ऐसे ही कहते हैं कि हम। आप क्या कह रहे हैं? रोड वगैरह नहीं है सर। कहाँ से हैं आप? मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। आज हमारे संग मौजूद हैं कई यहाँ पर जो है गार्जियन उपस्थित हैं। यहाँ पर हम उपस्थित हैं जो है रफ़ीगंज सुदूर इलाका है, यह सिंघी बुजुर्ग गांव है। यहाँ पर जो है लोक आस्था के महापर्व जो है यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे छठ व्रती सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ पर उपलब्ध है। समस्या है क्या सर? है ना समस्या? बिल्कुल समस्या है। सबसे पहले आपको, आपका चैनल को धन्यवाद। यहाँ पर सर काफ़ी सारी सुविधाएं जो है नहीं है, जिस प्रकार देव को राजकीय सम्मान के साथ राजकीय सुविधा प्रदान की गई, परंतु यहाँ पर जो है लाइट वगैरह का व्यवस्था, यहाँ पर कई लोग आरोप भी लगाएंगे यहाँ पर लाइटें की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और हमारे पैक्स अध्यक्ष जी भी हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, समस्या तो बहुत बड़ा है जी जी। क्योंकि इस 10 कोस के दूरी से हम समझते हैं कि देव के बाद दूसरा स्थान है। और यहाँ पे पानी का समस्या, तो पीने वाला पानी की समस्या बहुत बड़ा समस्या है। अभी जितने भी दूर दूर से आए हुए परवैतिनगण हैं या गार्जियन हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जोर देने की ज़रूरी है, ताकि यहाँ पानी की व्यवस्था हो। और क्योंकि कहते हैं कि देव के बाद जो है यह दूसरा नंबर औरंगाबाद जिला में जो है तालाब देव से भी बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि देव में राजकीय सम्मान मिला, परंतु सुदूर इलाका होने के कारण यहाँ पे कोई समाधान ही नहीं है किसी भी समस्या का। नहीं, प्रयास तो किया जा रहा है। जितने भी जिला के प्रतिनिधिगण हैं उन्हें बुलाकर इस समस्या के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ प्रशासन की तरफ से गोताखोर की व्यवस्था की गई है, अब तमाम जो है कई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, तो अदर जनप्रतिनिधि जो यहाँ के जो है वर्तमान जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र के, उनको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कि जो भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने काम में सुचारू ढंग से लगे हुए रहें। मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, जिला पार्षद हैं, विधायक हैं, तो तमाम जनप्रतिनिधियों का इस मेला पर तो खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए। और हम नहीं समझते हैं कि किन्हीं का इस ओर ध्यान है। वोटों के समय में, चुनाव के समय में आते हैं, आकर कुछ न कुछ बोलकर चले जाते हैं, लेकिन ये लगातार ये देखा जा रहा है कि सिर्फ आते हैं और बोल कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोक आस्था के महान पर्व 4 दिन वो कार्तिक हो गया और 4 दिन जो भी प्रतिनिधिगण आते हैं, जो यहाँ का समस्या है जनता ने रखने का काम करते हैं और उसको करने का प्रयास किया जाए। हम हों या फिर जिला के विधायक हों। आपका परिचय? जी, हम पोगर पैक्स अध्यक्ष हुए। आप क्या कहेंगे यहाँ के जल समस्या के बारे में? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं शांति समिति बैठक में भी आज से नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि कोई जाते ही नहीं है, चाहे वो विधायक हो या फिर पंचायत समिति हो या मुखिया हो। बहरहाल मेरा ये बहुत अच्छा है, ये एरिया जिसको पोगर पंचायत से जाना जाता है।
और यहाँ पे सूरज मंदिर पे किसी पे ध्यान ही नहीं है। सबसे पहले तो हमारा जो ध्यान है कि यहाँ पे जो बेचारी 10 साल से लेके 18 साल से लेके 40 साल 80 साल की जो बेचारी औरत आती हैं, जो मेरी माँ बहन है, तो उन लोगों पर कपड़ा बदलने का सबसे पहले यहाँ पे एक जगह होना चाहिए। और वो इस पर जैसे हमारे संसद साहब हुए, विधायक जी हुए, इस पर इनको कोई ध्यान ही नहीं है। और ध्यान होने का कारण ये है कि जनता में रुझान नहीं है। और जनता क्या है कि एक सोशल मीडिया पर काम करती है और जिस तरीक़ा से रुख बदल के अपना चली जाती है। तो मेरा ये कहना है, चाहे वो विधायक हो या हमारे संसद साहब हो, इस पर सूरज मंदिर पर ध्यान होना चाहिए। ये काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, यानी 18 से 19 गाँव का यहाँ पर टच होता है। और मेरा ये कहना है कि कम से कम यहाँ पे प्रतिनिधि के नाते ना हो और सूरज मंदिर के नाते हो, ये धर्म स्थल के नाते हो, लोग यहाँ पर ध्यान दें। और हर आदमी को ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए कि नहीं दीजिएगा तो इससे ज़्यादा बैक होने पर भी हम लोग को आपदा होगा। प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार यह छठ पर्व माना जाता है, तभी यहाँ पर असुविधा है। छठ पर्व सिर्फ 2 ही होता है यहाँ पे, जैसे चैत के इस मौके पर होता है, इस मौके पर होता है, कार्तिक में मौके पे। तो इस पर लोगों पर ध्यान नहीं है। इस पर सूरज मंदिर पर ध्यान होना चाहिए। ये सारे लोग को ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू समाज के लोग हैं, सिर्फ उसी को ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, सारे लोग को होना चाहिए। इसलिए कि आपकी पंचायत है, आपकी पंचायत का अगर जागरूक होगा तो लोग विकास होगा, तो लोग इससे जानेंगे कि बगल में कोई और भी गांव है, तो जाहिर सी बात है कि एकता का इस संबंध जागा यहाँ पे। आपका परिचय? मेरा नाम मंसूर खान हुआ, मैं पोगा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मैं सोशल में ही रहता हूँ और हर काज में मैं रहता हूँ। लोग से पूछा जाए, जनता काफ़ी लोग है यहाँ पे। हम किसी भी काम में हम कोताही नहीं करते हैं, चाहे एक्सीडेंटल मामला हो या फिर किसी का आवाज़ उठाना हो, चाहे किसी विधायक हो या कोई एमपी हो, मैं उसको बकसता नहीं हूँ। बीच में मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था मीडिया के द्वारा, हमने सभी को छोड़ा नहीं, किसी को नहीं बख्शा। कहते हैं कि लोक आस्था के महापर्व जो है, इसमें ना ही हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा, सारे धर्म के मिलकर जो है अपने सूर्य उपासना का महापर्व करते हैं। आप क्या कहेंगे बाबा? हम कहेंगे कि ये माँ भास्कर की प्रांगण है। जी जी। और हमारे ही रोड का भी समस्या घिरा हुआ है। शायद आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे कि स्थिति कैसा है, दयनीय स्थिति है। और रोड के बारे में न विधायक जी का सोच है और न सांसद महोदय का सोच है। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि हमरा के यहाँ रोड बनना चाहिए, ये तालाब पर सीढ़ी होना चाहिए, चाहे वो मुखिया जी हों या जितना प्रतिनिधि हो, विधायक जी हों, संसद महोदय हों, थोड़ा से कहें कि डीएम साहब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इस कार्य को करना चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित आप लोग क्या कहेंगे बाबा, यहाँ जन समस्या के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि यहाँ तो बहुत बड़ा अभाव है। जितना चाहिए उतना यहाँ कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है। मुख्य विधायक हों या जिला परिषद हों या एमपी हों, हम लोगों ने हमेशा यहाँ बार बार प्रयास किया, लोगों से कहा, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं किया गया। यह 1996 से यह मंदिर का निर्माण हुआ है। एक बाहरी संत आए थे, उन्होंने यहाँ आकर देखा, इस जगह को चयन किया कि यह बहुत रमणीक स्थान है, यहाँ पर भगवान सूर्यनारायण का छठ व्रत होना चाहिए। और उन्होंने ही हम लोगों को आकर जागृत किया, हम लोगों ने साथ दिया और साथ देने के बाद मात्र उस समय उन्होंने छोटा गुंबज बनाकर मंदिर में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा किए थे। और उसी समय से मैं इस सूर्य मंदिर समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। ऐसे तो मैं 3 साल पोगर पैक्स अध्यक्ष भी रहा हूँ और सामाजिक काम में मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ तक बन सके करता रहूं, और आज भी हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि यह जो है मंदिर, ये जगह, ये पर्यटन में चला जाता तो सबसे सुंदर होता। इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार ले। अपने जिला के एक मंदिर पर्यटक स्थल में और राजकीय सम्मान में भी सम्मानित हो गए देव, और यहाँ पर कोई सुविधा न उपलब्ध है। हाँ, तो यहाँ जो सुविधा नहीं उपलब्ध है, मेरा कहना है कि विधायक हों या एमपी हों या मंत्री हों या कोई वैसे और अपने सामर्थ्य हों, यहाँ पर ध्यान दें। ऐसे तो मान लिया कि देहात के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उन लोगों का अनुदान मिला है, अगर उन लोग का नहीं मिलता तो आज ये इमारत इतना जो खड़ा है नहीं होता।
तो अब यहाँ के लोगों से, पंचायत के लोगों से, अगल बगल के लोगों से जितना ज़रूरत है इस धार्मिक स्थल पर, उतना संभव नहीं है जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी। आप लोग क्या कहेंगे बाबा इस धार्मिक स्थल के बारे में? ये धार्मिक स्थल के बारे में तो भाई हम कह सकते हैं कि ये बहुत कष्ट करके इसका हम लोग बढ़ाए हैं, और यही पानी का तो दिक्कत है। काची बोली थी? पानी नहीं मिल रहा है, पानी नाश्ता पानी किए तो कहाँ मिल रहा है, कल रास्ता, बोरिंग रास्ता जी जी। है, और ये सब जीत के खाली ऐसे कहते हैं कि हम। आप क्या कहेंगे? यहाँ रोड और बिजली पानी की असुविधा है, इस धर्म स्थल पर बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं कि घाट भी नहीं है, तो बड़ी परिवर्तन के लोग को बड़ी दिक्कत हो रहा है, प्लस में सारा चीज़ मैंने आने जाने में भी बड़ी दिक्कत होता है, रोड वगैरह नहीं है ऐसे। कहाँ से हैं आप? मई बगल में मई खुर्द के से हैं हम लोग जी। यहाँ पर यानी काफ़ी सारी समस्या है। बहुत सारी समस्या है, ज़्यादा तो परिवर्तन लोग भी इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस होना पड़ा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। यहाँ पर जो है यही भैया के जरूरी था, कहते हैं कि युवा ही देश के भविष्य होता है। आप क्या कहेंगे इस छठ पूजा के बारे में? कहेंगे कि यहाँ जो सिंघी के जो भी ग्रामीण जनता हैं वो बहुत अच्छा से अपना सहयोग करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो बात कर रहे हैं कि पर्यटक में ये मंदिर शामिल हो जाए या धरोहर बन जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे नेतागण हैं उनको कहीं ना कहीं विशेष रूप से यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराएँ और प्रयास करें कि सिंघी जो यहाँ पर जो प्राचीन काल से इसका इतिहास बहुत पुराना है, और इसको इतिहास को देखते हुए इसको पर्यटक स्थल में घोषित कराने की मतलब प्रयास करें। और ये मुझे विश्वास है कि अगर वो प्रयास करेंगे तो ये जो इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ता है, ये और लाखों लाख के जनसैलाब उमड़ेगा, और यहाँ पर एक मतलब एक कहिए कि प्राचीन काल का इतिहास दर्ज हो जाएगा, और बहुत ये मतलब आगे चलकर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा सिंघी बुजुर्ग। यही युवा के हम खोज रहे थे जो कि स्पेशल बोले इस पर्यटक स्थल होना चाहिए। आप कहाँ भुलाल थे इतना देरी से? नहीं भुला नहीं था, हम वहाँ देखे कि कुछ बातचीत हो रहा है तो हम पर यहाँ पर आए हैं। आप क्या करते हैं वैसे? हम ऐसे पढ़ाई करते हैं, और मेरा घर कुटकुरी हुआ। हाँ कुटकुरी हुआ। यहाँ बचपन से ही हम आते हैं, और यहाँ का जो मतलब सिंघी का जो जनता है जो अपने स्तर से बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी की सुविधा है, जो चाचा दादाजी बोले वो थोड़ा सा सुविधा, ये सब सुविधा के होते हुए भी इतना भीड़ उमड़ जाता है। आप समझिए कि अगर यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होने लगेगी तो कितना लोग आएंगे। तो सब काफ़ी सारे युवा एवं तमाम गार्जियन लोग कहें कि यहाँ पे सुविधाएं की कमी से यहाँ पर और ज़्यादा काफ़ी मात्रा में भीड़ नहीं लग पाती है। और बाकी इस जो है सिंघी बुजुर्ग के तालाब के बारे में, इस सूर्य मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद साहब हो, चाहे विधायक जी हो, इस समस्या को सुने और वीडियो में बने रहे आगे तक। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।